नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों मुकाबलों में गोल्ड जीते। साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। साल था 2016, जगह थी रियो। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रोंज जीतने वाले पहलवान। रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर जीतने वाले पहलवान। ये चार और इनके जैसे तकरीबन 200 पहलवानों को ट्रेनिंग करके दूसरे देशों के पहलवानों से जीतना था और मेडल लाने थे। नए पहलवान भी तैयार करने थे जो अगली पीढ़ी बनेंगे। लेकिन इन दिनों इनका वक्त अपनी ही फेडरेशन और सरकार से कुश्ती लड़ने में ज़ाया हो रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और बात सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकीय मामलों की नहीं है। महिला पहलवानों ने फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह तथा कोचेस पर कैंप्स के दौरान यौन शोषण के आरोप लगा दिए हैं। जवाब में बृजभूषण सिंह का कहना है कि अगर आरोप साबित हो जाएं तो उन्हें फांसी दे दी जाए। देश के नामी खिलाड़ी अगर खेलने की जगह प्रदर्शन को मजबूर हो जाएं तो उस खेल के प्रशासन पर बात करना जरूरी हो जाता है। फिर पहलवानों के मामले में तो एक गंभीर इल्जाम भी लग गया है अब। इसलिए आज की दी ललन टॉप शो में हम भारतीय कुश्ती संकट की बात करेंगे, जानेंगे कि पहलवानों के आरोपों में दम है या फिर एक दूसरे पक्ष से लगाए गए आरोपों में कि यह सब दरअसल दो लॉबीज की लड़ाई का नतीजा है। तो शुरू करते हैं आज का दी ललन टॉप शो। पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन क्यों, पहले ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ा आरोप विनेश फोगाट ने लगाया है। उनका कहना है कि कैंप के दौरान WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और कोचेस ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। आप उनकी बात सुन लीजिए। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही है विनेश जी, शोषण वाली, ये आपकी जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेस जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब ये कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। विनेश का ये कहना है कि उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे क्योंकि वो आवाज उठा देती हैं, बस यही उनकी गलती, ऐसा उनका कहना है। जब प्रदर्शन हो रहा था तब फेडरेशन के विनोद तोमर प्रदर्शनकारियों से बात करने गए, लेकिन बातचीत का नतीजा निकला नहीं, बेनतीजा रही। तब तोमर लौटे और उन्होंने कहा कि अगर पहलवान अपनी समस्याओं पर बात करना चाहते हैं तो फेडरेशन के दफ्तर आ जाएं। जब विनेश का ये बयान प्रेस में चलने लगा जो हमने आपको सुनाया जिसके हिस्से, तो बृजभूषण सिंह ने अपना पक्ष भी रखा। हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएं, बार नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बृजभूषण ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके पीछे कोई उद्योगपति हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पहलवान फेडरेशन पर सवाल उठा रहे हैं वो फेडरेशन के नियमों को फॉलो क्यों नहीं करते, नियमित रूप से ट्रायल्स में क्यों शामिल नहीं होते। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए।
तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? ब्रजभूषण ने कई उदाहरण देकर यह भी स्थापित करने की कोशिश की कि उन्होंने समय समय पर विनेश को सपोर्ट भी किया। उन्होंने ये पूछा कि विनेश ने आधिकारिक किट की जगह एक दूसरी कंपनी की कॉस्ट्यूम में मुकाबला क्यों लड़ा। दरअसल विनेश ने यह भी कहा था कि जो किट दी जाती है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती, ऐसे में पहलवान कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। ये तो ब्रिजेश और विनेश के बीच बयानों का सिलसिला था, लेकिन विनेश के साथ कई नामी पहलवान भी प्रदर्शन के लिए आए थे। रवि दहिया ने भी एक बयान जारी करके पहलवानों के लिए समर्थन मांगा था। आप सभी को पता है कि हम सभी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कुश्ती बचाने के लिए। मैं सभी अपने पहलवानों से, सभी कोचों से, मैं जो भी कुश्ती जगत से जुड़े हैं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी भी जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे। अंशु मलिक ने तो यहां तक कहा कि जब ब्रजभूषण टीम होटल में रुके होते हैं तो महिला पहलवान मुकाबलों के बाद अपने कमरों में जाने से कतराती हैं। ये सब दिल्ली में हो रहा था तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने एक बयान जारी किया और केंद्र को नोटिस भी इशू किया। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि हमारे ओलंपिक एथलीट्स जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। जब यही एथलीट्स देश के लिए मेडल लाते हैं तो सारे के सारे नेता लाइन लगाकर इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। पर आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं, तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। मेरे 5 सवाल हैं दिल्ली पुलिस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, और ये आदमी ब्रिजभूषण शरण, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। पूरा देश और विदेश इस वक्त हमारे देश की ओर देख रहा है। देश की बहुत बदनामी हो रही है। ये सारे के सारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, हमारे देश की शान है। आज इनको रोना पड़ रहा है, सड़क पे ठंड में बैठना पड़ रहा है और कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। बहुत ज्यादा शर्म की बात है और मेरी रिक्वेस्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले। वैसे खेल मंत्रालय 18 जनवरी को ही एक्टिव हो गया था। इस रोज केंद्रीय खेल मंत्रालय ने प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए WFI से जवाब तलब कर लिया था। मंत्रालय ने WFI को 72 घंटों की डेडलाइन दी थी जो 21 जनवरी को पूरी होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर समय सीमा के भीतर WFI जवाब नहीं दे पाता तो उसके खिलाफ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिलने सरकार ने भी एक पहलवान को भेज दिया। कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड समेत कई पदक जीत चुकी पहलवान और भाजपा युवा मोर्चा की नेता बबीता फोगाट आज जंतर मंतर पहुंची, पहलवानों से मिली, उन्होंने उन्हें संबोधित किया। क्या कहा आप सुनिए। आज मैं इन सब के बीच में पहुंची हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूँ, और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती नहीं दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सब के सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। संयोग की बात है कि बबीता के पिता और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर सिंह फोगाट भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ही उतरे थे, वो वहां पहुंचे भी थे। उन्होंने क्या कहा, आप उनकी बात भी सुनिए। बिल्कुल जो आरोप लगाए सत्य हैं और निष्पक्ष जांच एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, और जो गलती अगर झूठे आरोप होते तो आज यह लड़की यहाँ बैठी थी, और जब इनका जो कहीं जरूरत पड़ी तो जिस लड़की में जो बीतती है वो अपने आप वहीं बता देगी। आज तो सिर्फ विनेश की, बबीता की बात हुई थी, मेरे से कोई बात नहीं हुई। जी, सरकार ने भी आश्वासन दिया है आज। बिल्कुल पूरा भरोसा है, सरकार 9 बजे जो बुला रखे हैं, और मुझे पूरी आस उम्मीद है सरकार बढ़िया फैसला लेगी। जब प्रदर्शन की खबरें सब तरफ छा गईं तो प्रदर्शन स्थल पर सीपीएम नेता वृंदा करात पहुंची अपने साथियों के साथ, लेकिन पहलवानों ने कहा कि प्रदर्शन के मंच पर राजनेता न आए। जी मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज
आप नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम, नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। ये नेताओं को मंच से उतारने की बात चली, लेकिन नेता नगरी में हलचल तो मची चुकी थी। धड़ाधड़ विपक्षी पार्टियों ने पहलवानों के समर्थन में बयान जारी करने शुरू कर दिए। सरकारों की चुप्पी देश के हर नागरिक के दिल में चुभ रही है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो। हमारी मांग है कि तुरंत हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। जांच हो। ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएं कुश्ती संघ के अधिकारियों पे, और कानूनी कार्रवाई इसमें की जाए। देखिए, अगर उन्हें चार्जेस लगाए हैं, सरकार को फौरन उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इससे हमारे मुल्क को दबा लगता है। और अगर हमने मुल्क में, दुनिया में शाइन करना है, और आज हम G20 के सदर हैं, तो हमें इस तरफ देखना चाहिए कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वो चार्जेस लेवल कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, वो तो तहकीकात करके ही हो सकता है। तो लगता है कि जो स्पोर्ट्समैन डिमांड कर रहे हैं उनकी सुननी चाहिए। स्पोर्ट्स क्यों नहीं सुननी चाहिए? हर एक की सुननी चाहिए। भारत में सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए। ताप बढ़ा तो सब सरकार की ओर देखने लगे। सरकार ने पहलवानों को मिलने भी बुलाया, जिसके बाद सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि पहलवान खुश हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब पहलवानों ने साफ किया कि वो WFI अध्यक्ष के इस्तीफे के बिना पीछे नहीं हटने वाले। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। बार बार फेडरेशन का जिक्र आ रहा है, इसलिए जानना जरूरी है कि फेडरेशन है क्या। तो भारतीय कुश्ती संघ की संरचना और उसके अध्यक्ष चुने जाने के नियमों पर बात करते हैं थोड़ी सी। भारतीय कुश्ती संघ को संचालित करने के लिए एक बड़ी टीम होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष। इसके अलावा एक मानद महासचिव और मानद कोषाध्यक्ष भी होते हैं, ट्रेजरर। कुश्ती संघ में 2 मानद संयुक्त सचिव भी होते हैं। WFI की वेबसाइट के मुताबिक कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में आमतौर पर राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष और महासचिव बैठते हैं। WFI संविधान के आर्टिकल 4 के मुताबिक सभी राज्य कुश्ती संघ अपने 2 प्रतिनिधियों को जनरल काउंसिल में भेज सकते हैं। हर प्रतिनिधि के पास 1 वोट डालने का अधिकार होता है। इसके अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के कुश्ती संघ के 1 प्रतिनिधि को जनरल काउंसिल में भेजने का नियम है और उनको 1 वोट का अधिकार मिलता है। हालांकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां से 2 प्रतिनिधि जनरल काउंसिल में भेजे जाते हैं और उन दोनों को 1-1 वोट डालने का हक मिला हुआ है। भारतीय कुश्ती संघ के चुने गए पदाधिकारियों के लिए एक नियम यह भी है कि अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, कोई भी सदस्य किसी दूसरे खेल महासंघ में हिस्सा नहीं ले सकता। हालांकि इनको IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में शामिल होने की छूट होती है। भारतीय कुश्ती संघ की जनरल काउंसिल की बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो कि 4 साल में एक बार होता है। साल 2019 में भी यह बैठक हुई थी, जिसमें बृजभूषण सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। 2019 में वो तीसरी बार इस पद तक के पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से ताल्लुक रखते हैं बृजभूषण सिंह। राजनीति में माहिर होने के साथ साथ कुश्ती के दांव पेच भी समझते हैं। युवावस्था के दौरान वो कुश्ती के आयोजन कराते थे। 80 के दशक में उन्होंने गोंडा में छात्र राजनीति में अपनी पहचान बनाई और साल 1988 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी उग्र हिंदुत्व वाली छवि ने उन्हें काफी पहचान दिलाई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बृजभूषण सिंह उन 40 आरोपियों में से भी थे जिन्हें 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के लिए जिम्मेदार बताया गया।
हालांकि लंबे समय तक कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर 2020 को कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी भी किया था। साल 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और कैसरगंज सीट पर जीत भी वो गए थे। उसके बाद सपा से भी उनकी राहें अलग हुई। 14 से पहले ब्रजभूषण फिर भाजपा में आते हैं। 2014 और 19 में बीजेपी के टिकट पर लड़ते हैं और लोकसभा पहुंच जाते हैं। पहलवानी से राजनीति में आए ब्रजभूषण 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इनके आने के बाद कुश्ती में क्या तब्दीली हुई है, क्या बदलाव हुए हैं और वो बदलाव कैसे हैं, आप विशेषज्ञों से सुनिए। मैं पहला वर्ल्ड टूर था मेरा मास्को 73 का, तो उसमें बहुत अंतर था। उसके बाद 74 ओलंपिक का भी कैंप लगा, हमने अटेंड किया, एशियन गेम्स का भी, और उस टाइम बिल्कुल फैसिलिटी नहीं थी। और उसके बाद 82 में जब गेम होनी थी, उसका लिए उसके आने के बाद हमारे बहुत कुछ, क्यों घर में शादी होती है तब फिर सब कुछ बनाना पड़ता है, घर संवारना पड़ता है, स्टेडियम बन गए, कई कुछ इक्विपमेंट आ गए, कई कुछ सिस्टम बन गया। तो जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए अभी तो फिर रेनोवेट हो गए, कुछ और बढ़िया बातें होगी, तो बहुत कुछ बना है। सारे प्लेयर भी ऊपर आए हैं। पहले हम सिर्फ लड़ने के लिए जाते थे, 2008 के बाद उस टाइम हम मेडल जीतने की आई बारी, फिर हम अब गोल्ड के लिए जाते हैं, तो गोल्ड लाके दिए हमारे, हम पहलवानों ने भी सिल्वर लाए और हमारे एथलेटिक्स में गोल्ड आए। तो मतलब अभी हम गोल्ड के लिए जाते हैं, इतना ऊपर आया है, हर इक्विपमेंट मिलता है, हर सिस्टम मिलता है। नेशनल लेवल पे बहुत कुछ मिल रहा है 10-15-20 साल से। किसी को प्रॉब्लम हो, किसी के चोट लगी हो, किसी को कोई ऐसी बीमार हो गया हो, तो उस मैच में नहीं लड़ सकता हो, तो उसको परमिशन लेनी चाहिए जो पड़ती है। वैसे भी ऐसे पहले भी ऐसे ही चलता था। तो मेरे को पता नहीं अभी किसकी बात हो रही है, क्यों स्टार को कहीं नहीं लड़ना चाहते, पर नहीं, हमारा ये फेडरेशन का रूल है, उनको लड़ना चाहिए और उनको जे प्रॉब्लम है तो परमिशन लेनी चाहिए। खिलाड़ियों ने फेडरेशन के नियमों को तानाशाही बताया था। क्या वास्तव में इस बात में दम है, अब ये जानिए। पहले से ही चला आता है, जो नेशनल में फर्स्ट 4 आते हैं उनको कैंप में लेते हैं। तो जे किसकी को तकलीफ है, जैसे नेशनल पहले हो जानी है, अभी तकरीबन हमारी नवंबर में होती है सीनियर, जो उसको उसमें जो फर्स्ट 4 आएंगे वो कैंप में रखेंगे। जे किसी को तकलीफ है वो अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं ये इस वजह से नहीं लड़ सकता, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम है, वो कंसीडर करते हैं। हमने शो की शुरुआत में कथित हरियाणा लॉबी और एक नई लॉबी के बीच वर्चस्व की कथित लड़ाई का जिक्र किया था। अटकलें लग रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है। इस बात में कितना दम है, अब ये जानिए। ये कोई तरीका नहीं है बात बेचने का, ये तो कोई तरीका नहीं है। जो पहलवान से है हरियाणा का, पहले पंजाब अच्छा था। मैं अपनी बात बता दूं, जब एशियन 86 में एक ही हिंदुस्तान में पहले पीटी उषा के 3 आए थे, एक हिंदुस्तान का रिले का आया था, तो उस टाइम हिंदुस्तान का मेडल ही एक पंजाब ने लिया था, अपना गोल्ड आया था। ये हरियाणा ने फैसिलिटी दी है, हरियाणा ने बहुत कुछ उन पे निशावर किया है, इसलिए वो आगे है। पहले वो हमारा पंजाब की बात करते थे, पंजाब बड़ा भाई या छोटा भाई था। कि मैं जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो उन्होंने 1 नवंबर को ऑनर करना था सारे प्लेयरों को, तो उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे। मैं भी पहले तो पंजाब का बड़ा भाई बना था, 1 नवंबर को सबके हिंदुस्तान का बड़ा भाई बन जाएगा। बोले क्यों, प्रेस में हुआ ऐसे टीवी में। तो मैंने बोला भी वो ऑडी कारें दे रहे हैं, सेकंड को दूसरी कार दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया दे रहे हैं, इसलिए सबका बड़ा भाई बन जाएगा। तो उन्होंने पैसे दिए, अभी 6 करोड़ रुपया देते हैं फर्स्ट को, नेशनल लड़ने वाले को उसको 5 लाख रुपया देते हैं। ऐसे उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ऐसे नहीं वो आगे बड़े स्पोर्ट्समैन, उनको हरियाणा ने फैसिलिटी दी हुई। कारण मैं जो अभी 2 दिन से सुना है, तो कारण तो जे हरियाणा जो चाहता है कि हरियाणा का ही होना चाहिए, ये आज तक कभी ऐसी बात हुई नहीं है। जहाँ
वोटिंग बनती थी, सारा सिस्टम बनता था, जो प्रेसिडेंट वोटिंग से होता था, तो वो चलता रहा। तो अभी बिल्कुल हरियाणा में कोई कमी नहीं है, पहलवानों की कमी है, और स्पोर्ट्स में की ऊपर आई है। लेकिन इसको मैं नहीं मानता कि हरियाणा का ही जो जहाँ का उन लोगों ने फैसिलिटी दी है, उनकी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, बहुत धन्यवाद है उनका। लेकिन ये सबकी वोटों का राज है, तो वो जिसको बनाते हैं। लेकिन जेड़े ऐसे एलिगेशन लगने, ये बड़ी गलत बात है। इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पहलवानों को बहुत तकलीफ है, एक आगे आगे आने वाले ओलंपिक है 24 में, तो उसके असर नहीं पड़े। तो फिलहाल तलवारें खिंची हुई हैं दोनों पक्षों से। सरकार एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ब्रजभूषण सिंह अपना इस्तीफा भी पेश कर सकते हैं। जिस तरह के इल्ज़ाम खासकर महिला पहलवानों ने लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। इनकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद ये तय होना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है और उसे किस तरह लीगली या फेडरेशन के अंदर या जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है कैसे डील किया जाएगा, उसको लेकर के स्पष्टता होनी चाहिए। जनता को भी मालूम होना चाहिए और पहलवानों को भी समय समय पर जानकारी उसकी मिलती रहनी चाहिए, ताकि उन्हें इस तरह प्रदर्शन के लिए मजबूर न होना पड़े। यह था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। ऐसी उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। देखते रहिए दी ललन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।